आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल। हम इस चैप्टर के अंदर पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसकी अकाउंटिंग, उसके अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की क्या हमारा मीनिंग है और उसकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे। पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो पढ़ेंगे। पार्टनरशिप के पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं वो पढ़ेंगे, उनके अधिकार क्या क्या हैं वो पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड मतलब एक लिखित प्रपत्र होता है पार्टनरशिप का, वो क्या है और उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी जाती है वो पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड का क्या यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है पार्टनर्स के लिए वो पढ़ेंगे। प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं होती है, पार्टनर्स के पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, उसके इफेक्ट क्या क्या होंगे या क्या क्या प्रोविजंस होंगे वो सारे हम पढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, यदि फर्म को पार्टनर्स ने कोई लोन दिया है, कोई पार्टनर्स ने लोन अलग से दिया है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा या उसकी इंटरेस्ट की क्या ट्रांजेक्शन होगी वो पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स प्रॉफिट कमाएंगे पार्टनरशिप फर्म में, उसके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरीके से उसकी ट्रांजेक्शन होगी वो पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल एक्सेप्ट्स हैं पार्टनरशिप अकाउंट के, वो क्या क्या हैं। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, एक तो मेथड फिक्स मेथड से और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड से, कि जब हमारी कैपिटल फिक्स नहीं होती तब किस तरीके से कैपिटल की ट्रीटमेंट होगी, कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा। जब हमारी कैपिटल फिक्स होती है तो हमारा कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनेगा। सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर, पार्टनर्स को यदि किसी भी फर्म में सैलरी के लिए बोला गया है तो उसकी सैलरी क्या होगी, किस तरीके से दी जाएगी, या कमीशन क्या कितना होगा, ये सब पढ़ेंगे। उसकी ट्रांजेक्शंस किस तरीके से होगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, पार्टनर्स ने यदि कोई पैसा निकाला है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसके लिए क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा या उसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स ने फर्म के अंदर कोई कैपिटल लगाई है तो उसके लिए इंटरेस्ट किस तरीके से चार्ज होगा या उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। एडजस्टमेंट फॉर इनकम इनकॉर्पोरेट एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट, यदि हमने किसी तरीके से पास्ट में कोई प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट गलत कर दी है तो उसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से ठीक होगी, एडजस्टमेंट क्या होगी वो पढ़ेंगे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, यदि किसी पार्टनर ने प्रॉफिट के लिए कोई गारंटी दी है तो उसकी एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी। तो हमने यहाँ पर ये सारे टर्म्स इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा टर्म है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है और क्या डेफिनेशंस है। तो जैसे ही पार्टनरशिप जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ लोगों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पर जब कुछ लोगों का समूह होगा तो केवल एक व्यक्ति कभी भी समूह नहीं बनवा सकता, दो या दो से ज़्यादा पर्सन का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनरशिप है वो किसी फर्म को रिकॉग्नाइज कर रही है। यहाँ पर किसी फर्म को ऑर्गेनाइज कर रही है तो फर्म के अंदर हमेशा बिजनेस चलेगा और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस होंगे। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना जरूरी है जो किसी बिजनेस को करने के लिए एग्री करते हों और उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, शेयर करने के लिए कुछ आपस में तय किया है। पार्टनर्स एक्ट बोथ एज एजेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ द फर्म, ये प्रिंसिपल और एजेंट ये दो वर्ड्स हैं। एजेंट का मतलब है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो कंपनी के एज ए एम्प्लॉय के तौर पे काम करेंगे और प्रिंसिपल का मतलब है कि वो मालिक भी होंगे। कहने का मतलब है फर्म में वो एज ए मालिक भी रहेंगे और फर्म में मालिक के साथ साथ वो उसका काम भी ऑर्गेनाइज करेंगे, कि काम की देखरेख करेंगे। पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डिफाइन की गई है सेक्शन 4 के अंदर। उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका कहने का मतलब है पार्टनरशिप एक रिलेशन है लोगों के बीच में जो एग्री करते हैं प्रॉफिट, बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया है उसको बांटने के लिए, साथ में उसके बिजनेस को चलाने के लिए। जो बिजनेस उनके सबके में से कोई एक चलाएगा या तो सारे मिलकर चलाएंगे या उन सब में से केवल एक व्यक्ति उस बिजनेस को चलाएगा।
पार्टनरशिप दस is a business relationship among two or more person to share profit losses of the business and carrying on by all and one any of them acting for all। कि जो पार्टनरशिप है वो एक बिजनेस के अंदर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का रिलेशनशिप है जो प्रॉफिट बांटने के लिए इकट्ठा हुए हैं और जो बिजनेस है उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। यहाँ पर 3 टर्म्स है, पार्टनर्स, फर्म और फर्म्स नेम। यहाँ पर 3 टर्म्स है, पार्टनर्स, फर्म और फर्म नेम। इन तीनों का क्या मतलब है? पर्सन हु हैड एंटर इन ए पार्टनरशिप विथ ऑन अनदर इंडिविजुअल आर कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म। जब केवल एक व्यक्ति की बात की जाएगी उस फर्म के अंदर तो वो पार्टनर कहलाएगा, और जब वो सारे व्यक्ति इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्टिवली हो जाएंगे, देन वो फर्म बन जाएगी। सिंगल पर्सन को हम पार्टनर कहलाएंगे और जब वो सारे पर्सन इकट्ठे हो जाएंगे तो वो फर्म बन जाएगी, और वो फर्म जिस नाम से उस बिजनेस को आगे लेके जाएगी वो फर्म का नाम हो जाएगा। नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर कैसा रहेगा? पार्टनरशिप इज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से जो पार्टनरशिप है वो एक सेपरेट बिजनेस है। हाउएवर फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट ए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। यदि हम लीगल पॉइंट से देखें तो पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप फर्म जो है और जो पार्टनर्स हैं वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही हैं, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इसका मतलब कहने का है यदि फर्म के अंदर कोई लॉसेस ऐसे हो जाते हैं जो फर्म बियर नहीं कर सकती, कि उसकी डेप्ट उसकी के पास एसेट से ज़्यादा हो जाते हैं और वो उसको बियर नहीं कर सकती, तो जो ज़्यादा डेप्ट्स हो गए हैं, ज़्यादा लॉसेस हो गए हैं, वो फर्म में पार्टनर्स बियर करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी फर्म की डेप्ट्स को चुकाने के लिए ली जा सकती है। इट मीन्स फर्म डेप्ट कैन बी पेड फ्रॉम प्राइवेट एसेट्स टू द पार्टनर्स इफ द फर्म इज नॉट एबल टू पे इट्स लाइबिलिटीज। यदि वो अपनी लाइबिलिटीज पे करने के उसमें नहीं है तो उनकी जो प्राइवेट एसेट्स है उसके द्वारा उनके डेप्ट्स को पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, ये देखते हैं। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टनरशिप आर 2 और मोर पर्सन। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पार्टनरशिप बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 2 पर्सन तो होने चाहिए जब भी हम पार्टनरशिप बना सकते हैं। 2 से कम पर्सन में हम पार्टनरशिप नहीं बना सकते। अब मैक्सिमम कितने पर्सन होंगे जब हम पार्टनरशिप बना सकते हैं? तो सबसे पहले 100% तो एक नॉर्मल पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप बनाने के लिए, और 50% हमें चाहिए एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टनरशिप बनाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम पार्टनरशिप बना रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्टनरशिप बना रहे हैं उसको, तो हमें 50% चाहिए। यदि हम प्राइवेट पार्टनरशिप बना रहे हैं तो मैक्सिमम हम 100% तक भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स ले सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम पार्टनरशिप बना रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 के अकॉर्डिंग, उसमें जितने भी पर्सन हम लेंगे वो माइनर नहीं होना चाहिए, उनमें से कोई भी अनसाउंड माइंड मतलब उस मंद बुद्धि नहीं होना चाहिए। पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ मतलब लॉ में उसने कोई भी पनिशेबल एक्ट ना किया हुआ हो, इस तरीके के पर्सन को भी हम पार्टनर्स के रूप में नहीं लेंगे। तो पार्टनरशिप में 2 से ज़्यादा बंदे होंगे, 2 से ज़्यादा पर्सन्स होंगे, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं नॉर्मल पार्टनरशिप में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में 50 पर्सन्स हो सकते हैं। पार्टनर्स कभी भी माइनर ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो, और लॉ ने उसे डिसक्वालीफाई नहीं किया हो। सेकंड आता है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप तभी बनेगी जब उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। यदि 4 पर्सन एक जगह पर हैं तो इसका मतलब नहीं है कि वो पार्टनरशिप है। यदि पार्टनरशिप तब बनेगी जब वो चारों पर्सन के बीच में कुछ एग्रीमेंट होगा, किसी भी, वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, और उस एग्रीमेंट के पूरा होते ही वो पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप विच मे बी फॉर द पर्टिकुलर वेंचर एंड फॉर ए पीरियड और एट ए विल, कि वो मतलब किसी भी पीरियड में स्पेसिफिक किसी काम के लिए हो सकता है, स्पेसिफिक किसी टाइम के लिए हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न में। यदि एग्रीमेंट बीच में नहीं है किसी भी पर्सन के बीच में तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। तो बीच में एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अब यदि इस एग्रीमेंट को रिटर्न में हम लिख लेते हैं कि 4 पर्सन्स ने आपस में किस बात के लिए समझौता किया है, तो वो कहलाती है पार्टनरशिप
डीड। थर्ड आता है लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप तभी कहलाएगी कि उन्होंने जो बिजनेस चलाया है वो लॉफुल होना चाहिए, कानून के दायरे में आना चाहिए। यदि वो किसी अनलॉफुल काम के लिए करते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड भी हो सकता है, वोकेशंस भी हो सकते हैं, कोई प्रोफेशन हो सकता है, बट नॉट ए जॉइंट ऑनरशिप और ए चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए वो इकट्ठे नहीं होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग, द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। उनके बीच में ये जब भी वो एग्रीमेंट करेंगे तो उनके बीच में वो जब भी इकट्ठे होंगे किसी बिजनेस के लिए तो उनके बीच में प्रॉफिट और लॉसेज के लिए वो इकट्ठे होंगे कि वो प्रॉफिट और लॉस का जो हिस्सा है वो बांटेंगे आपस में। इट इज़ नॉट एसेंशियल ऑल द पार्टनर मस्ट शेयर लॉसेज, पर ये कोई जरूरी नहीं है। प्रॉफिट तो हर एक पर्सन बांटेंगे, हर एक जो भी इनकी प्रॉफिट शेयर रेशो होगी इसमें बटेगा, मगर लॉसेज जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर उसको बियर करे। There may be a provision in the partnership deed, a particular partner or a partner shall not be bear the losses. पार्टनरशिप डीड के अंदर ये प्रोविजन है कि एक पार्टनर या बहुत सारे पार्टनर मिलकर भी कोई लॉसेस बियर ना करे। ये सब चीज़ें उन्हें पहले से ही एग्रीमेंट में मेंशन करनी पड़ेगी। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। जो बिजनेस चलाया जा रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर जो आगे लेके जाया जा रहा है वो सभी पार्टनर्स मिलकर भी चला सकते हैं या सभी में से कोई एक पार्टनर उन सब की सहमति से वो चला सकता है। इसका कहने का मतलब पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल्स। इसीलिए कहा जाता है कि पार्टनर जो हैं वो प्रिंसिपल के साथ, मालिक के साथ साथ एजेंट भी हैं। एज एन एजेंट ही रिप्रेजेंट अदर पार्टनर्स एंड देयरफॉर बाइंड देम थ्रू द एक्ट, एंड एज ए प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। एजेंट में वो जो भी काम कर रहा है वो दूसरे पार्टनर्स के लिए वो बाइंड होगी, और एज ए प्रिंसिपल जो वो काम कर रहा है उसके लिए वो सारे पार्टनर्स भी बाउंड होंगे। अगला टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड उनके बीच में जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं उनके बीच में ओरल या रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी है। मगर यदि इन फ्यूचर हमें किसी भी तरीके के डिस्प्यूट से बचना है तो वो जो एग्रीमेंट है वो रिटन में होना जरूरी हो जाता है। तो रिटन में जो भी हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और उसके अंदर वो सारी डिटेल्स होती हैं जो पार्टनरशिप में लिखी जाती हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और ये जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं हम एज ए लॉ कोर्ट में भी इसको हम दिखा सकते हैं। इसमें सारे क्लोजेस लिखे गए हैं, जैसे पार्टनर का नाम होना चाहिए, उसकी सारी डिटेल होनी चाहिए, एड्रेस वगैरह, फर्म का नाम, उसका एड्रेस होना चाहिए, बिजनेस किस जगह पर रन कर रहा है वो सारा डिटेल होनी चाहिए, बिजनेस का नेचर क्या है वो पता होना चाहिए, पार्टनरशिप किस दिन बनी वो कमिटमेंट की डेट होनी चाहिए, कैपिटल कितनी कितनी लगाई ये डिटेल होती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो डिटेल होती है, यदि किसी पर्सन ने ड्राइंग निकाली तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा इसका मेंशन होती है, प्रॉफिट की रेशो क्या रहेगी वो मेंशन होती है, यदि किसी पर्सन ने लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा वो डिटेल होती है, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, यदि किसी पार्टनर को सैलरी मिलनी है या कमीशन मिल रहा है वो कितना मिलना है वो सब डिटेल इसके अंदर होती है, गुडविल की वैल्यूएशन किस तरीके से की जाएगी ये डिटेल होती है, एसेट की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी वो भी डिटेल होती है, एंड अकाउंट की सेटलमेंट्स हम किस तरीके से करेंगे। यदि कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है तो उसके अकाउंट्स की सेटलमेंट किस तरीके से होगी वो होता है, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा कि वो 31 मार्च को क्लोजिंग देंगे, 31 दिसंबर को क्लोजिंग देंगे, इस तरीके से उनकी अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ पार्टनर की क्या रहेंगे कि वो किस काम को करेंगे और उनके लिए क्या क्या उनके अधिकार होंगे ये बताएंगे, पार्टनरशिप का टाइमिंग पीरियड क्या रहेगा कि कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप बनाई गई है, कि हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई हो, तो जैसे वो उद्देश्य पूरा हो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, बैंक अकाउंट ऑपरेशंस का क्या, जो पार्टनर्स जिस अकाउंट में लेन देन करेंगे, जिस बैंक अकाउंट में लेन देन करेंगे वो किसी पर्टिकुलर पार्टनर के नाम होगा या सब मिलकर एक जॉइंट अकाउंट बनाएंगे ये डिटेल होगी, डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसकी सेटलमेंट किस तरीके से होगी ये सारी डिटेल होंगी, एंड कोई डिस्प्यूट हो जाता है और पार्टनरशिप हमें ख़त्म करनी पड़ती है या हमें उस डिस्प्यूट के अकॉर्डिंगली कोई सेटलमेंट करनी पड़ती है पार्टनर्स में के बीच में, तो वो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन होगा ये सारी डिटेल उसके अंदर मेंशन की जाती है।
आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बनाने के क्या इंपॉर्टेंस है, यदि हम इसको लिखित में बनाते हैं, रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो इसकी क्या फायदे रहेंगे हमें इन फ्यूचर में। पार्टनरशिप डीड इज एन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है विच डिफाइन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के बीच की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव रिटर्न पार्टनरशिप डीड टू अवॉइड एंड सेटल पॉसिबल डिस्प्यूट्स। यदि हमें फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट करना है ईजिली तरीके से और किसी भी तरीके के डिस्प्यूट से बचना है तो पार्टनरशिप रिटर्न में होनी चाहिए। इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट गवर्न्स द राइट एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, जिसके अंदर हर एक पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे, क्या उन्हें काम करने हैं, क्या लायबिलिटीज रहेगी, उसका मेंशन होता है क्लियरली। डिस्प्यूट अराइजिंग, यदि कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, इफ़ एनी अमंग द पार्टनर आर सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड में उसके सेटलमेंट किस, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसका सेटलमेंट किस तरीके से होगा, ये सब उनका रिटर्न में ही होता है। इज एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड, क्या पार्टनरशिप होना जरूरी है? नो, इट इज़ नॉट एसेंशियल बट डिजायरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाई। यदि पार्टनरशिप डीड हमने रिटर्न, मतलब पार्टनरशिप ने जो डीड बनाई है वो रिटर्न में नहीं बनाई है, तो ये जरूरी नहीं कि वो बनाएं। यदि वो नहीं बनाते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसके अंदर अप्लाई होगा, उसके अंदर जो प्रोविजंस है उसके हिसाब से उनके आगे उनके रूल रेगुलेशंस फॉलो होंगे।